चाहे आपको एक सिंपल वेबसाइट बनाना हो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना हो या कंप्यूटर के लिए किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको कोडिंग आना चाहिए। बिना कोडिंग के आप कोई भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर किसी कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं कोडिंग की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा। ऐसे में अगर आप सोचते होंगे कि मुझे कोडिंग नहीं आता है, मैं क्या करूं, या आपके मन में इच्छा होगा कि कोडिंग कैसे सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि कोडिंग कैसे सीखें, कहाँ सीखें अगर आप बिगनर हो। ठीक, तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में इंटरनेट इतना बड़ा टूल बन चुका है जिससे कोई भी फ्री ऑफ कास्ट में कोडिंग सीख सकता है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कोडिंग सिखाना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे आप कोडिंग फ्री ऑफ कास्ट में सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आता है कि कोडिंग की शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से सीखें। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हो। और याद रखिएगा, जितने से भी बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन है वो जो है एक लॉजिकली बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे लॉजिकली बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, तो इसे बोलते हैं लॉजिकली बेस्ड। यानी कि एक लॉजिकल पे बेस्ड होता है कि आप ये कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप इसी से सीखेंगे। तो जितनी सारी यहाँ पे एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन का काम यही होता है कि जितना यहाँ पे कठिन से कठिन प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करना है। अगर एप्लीकेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है तो लोग उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे। तो ये है इसकी सबसे बड़ी सच्चाई। और इसके लिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से है तो आपका बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जो है कोडिंग को सीख सकते हो और जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कोडिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग को कोडिंग करना है तो आप लोग को कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप लोग को आपके फ्यूचर में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग पाइथन सीखते हैं या फिर अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के नियम जानना चाहते हैं या फिर आप PHP की दुनिया में आए हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर जगह सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। क्योंकि सी में बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि हर जगह, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका ऐड होता है, इसकी नीड होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले सी लैंग्वेज को सीखें। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सी कहाँ सीखें, कैसे सीखें। अब इसके लिए होता है दो तरीका। तो पहला तरीका ये है कि आपको एक बुक परचेज करनी चाहिए। एक बुक का मैं नाम बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और हर बच्चे, हर इंजीनियरिंग के बेस्ट जो कॉलेज होती है वहाँ के बच्चे जो है इस बुक का यूज करते हैं। तो उस बुक का नाम है लेट अस सी। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस बुक का नाम, लेट अस सी। यह बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपको एक सिंपल वे में सी लैंग्वेज को सिखा देगा। लेकिन मान लीजिए आप बुक को पढ़ते हो, कोई टॉपिक, कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सहायता लेंगे यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर होते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, तो आपको वहाँ से उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोडिंग एक प्रैक्टिकल के रूप में सीखना चाहिए, तो आप सहायता लेंगे गूगल का। आप वहाँ पे एक प्रैक्टिकल के रूप में कोडिंग को सीख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरनेट का यूज करेंगे, क्योंकि इंटरनेट आपको प्रोग्रामिंग सिखाने में बहुत ही टूल को या फिर एक टीचर की तरह वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे वेबसाइट होते हैं, जैसे कि W3 स्कूल हो गया। अब ये साइट इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस वेबसाइट का यूज करते हैं, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं
और उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आपको केवल थ्योरी पढ़ने से आप कोडिंग नहीं सीख सकते हो। चाहे आप इंटरनेट से सीखते हैं या फिर बुक से सीखते हैं, तो आपके सामने एक डेस्कटॉप होना चाहिए और उसमें सी के कंपाइलेशन इंस्टॉल होने चाहिए। अब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, उसको डेस्कटॉप में या फिर सी कंपाइलेशन में आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क करना है और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे इंटरनेट से पढ़ो, आपके सामने एक डेस्कटॉप होना चाहिए और उसमें सी कंपाइलेशन इंस्टॉल होना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको कोडिंग आएगी। और इससे क्या होगा, इससे आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। तो मैंने आप लोग को बताया कि कोडिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना है। तो अब यहाँ से दो रास्ता निकल के आता है। एक होता है सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरा होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आप लोग इंटरनेट की दुनिया में जाना चाहते हो तो ऐसे में आप लोग को बहुत सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएंगे, जैसे कि PHP हो गया। अगर आप लोग PHP को लेते हो, यानी कि आप यहाँ पे ASP.NET सीख सकते हैं, तो इससे आपका रास्ता एक वेब डेवलपमेंट की फील्ड में खुल जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम बेस्ड करना चाहते हो तो आप लोग सी लैंग्वेज के बाद C# लैंग्वेज सीख लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है और कैसे कोडिंग को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हो तो आपको कम से कम जावा के बेसिक फीचर को आना चाहिए। भले ही आपको जावा का एडवांस नहीं आता है, लेकिन जावा का फंडामेंटल या फिर एक बेसिक फीचर आपको आना चाहिए, तभी आप खुद के एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल समरी ये हुआ कि कोडिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आया हो या फिर आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद एक नया रास्ता मिलने वाला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।